हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन फ्यूचर विद कॉमर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 7 बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का। इससे पहले पार्ट 1 to 6 अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रिंसिपल रीज़न ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम्स और पीपीसी को डिटेल में पढ़ा और समझा भी। आई होप वो वीडियोज़ आप सबने देखी होंगी और समझ भी आई होंगी। नाउ हम पढ़ेंगे पीपीसी की हेल्प से बेसिक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास थी व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। क्या थी स्टूडेंट्स? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। इसमें हमने देखना था कि हमें इकोनॉमी को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और कितनी, अगर ये चेक कर लिया कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कंज्यूमर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। अगर ये पता चल गया इकोनॉमी को कि क्या प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स, तो फिर बाद में हमें ये चेक करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि कितनी क्वांटिटी में उसका प्रोड्यूस करना चाहिए। तो अब हम ये प्रॉब्लम तो हमने पहले भी पढ़ चुकी थी, अब हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो सॉल्यूशन पीपीसी की हेल्प से हम देखेंगे। तो पीपीसी की हेल्प से इसका सॉल्यूशन क्या है? पीपीसी की कर्व पर आने वाले किसी भी कॉम्बिनेशन पर प्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब इस पीपीसी, जो ये पीपीसी कर्व है, इस पर आने वाले जो ये पीपी है, दैट इज़ पी और पी, ये एक पीपीसी कर्व है, ये वाली एक पीपीसी कर्व है। इस पर ए कॉम्बिनेशन A1, A2 और A3, इसका प्रोडक्शन, इस पर हम किसी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इकोनॉमी पीपीसी की हेल्प से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकती है कि वह किसी भी कॉम्बिनेशन पर प्रोड्यूस कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है। तो ये बात तो थी व्हाट टू प्रोड्यूस की, कि पीपीसी कर्व पर आने वाले कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होगा उस पर प्रोड्यूस कर सकती है। और अब बात आएगी हमारी हाउ मच टू प्रोड्यूस की। हाउ मच टू प्रोड्यूस में हम क्या करेंगे कि जैसे हमने ए कॉम्बिनेशन को लिया, किसको लिया? ए कॉम्बिनेशन को हमने लिया, तो हम एक कॉम्बिनेशन से एस की, वीट की एस क्वांटिटी बनाएंगे और मशीनरी की एम क्वांटिटी बनाएंगे। वैसे ही अगर हम A1 लेंगे तो इसकी S1 क्वांटिटी वीट की और M1 क्वांटिटी मशीनरी की बनाएंगे, जो कि कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स को डिनोट करते हैं। फिर A2 कॉम्बिनेशन को लेंगे तो उसकी S2 क्वांटिटी को बनाएंगे और M2 क्वांटिटी को बनाएंगे। फिर अगर A3 कॉम्बिनेशन को लेते हैं तो S3 वीट की बनाएंगे और मशीनरी की M3 बनाएंगे। तो इस तरीके से पीपीसी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। तो क्या लिखा हुआ है कि कंज्यूमर गुड्स वीट की क्वांटिटी S बनेगी तो कैपिटल गुड की क्वांटिटी M बनेगी। अगर कंज्यूमर गुड्स वीट की S1 बनेगी तो M1 कैपिटल गुड्स की बनेगी, मशीनरी की, और अगर वीट की S2 बनेगी तो ऐसे ही मशीनरी की M2 बनेगी। ऐसे ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन के द्वारा हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन किया जाता है। तो बस एक बात याद रखनी है इस पर कि हमारे पीपीसी कर्व को ध्यान में रखना है। इस पर जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वही हमें प्रोड्यूस करना है, उसी की क्वांटिटी को हम फिर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज माना जाता है इस पीपीसी कर्व पर। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू राइटर पढ़ लेते हैं कि क्या बोलते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सॉल्यूशन दिया गया है बेसिक प्रॉब्लम का। तो फर्स्ट बोलता है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। Owing to the scarcity of the रिसोर्सेज की कमी के कारण वी हैव टू चूज़, हमें यह चूज़ करना पड़ता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की कौन सी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी लें। फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी वी अज्यूम द प्रोडक्शन ऑफ वीट। हम क्या अज्यूम करते हैं? जो वीट का, गेहूं का प्रोडक्शन है, वो जो रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर गुड्स को, और जो मशीनरी है वो रिप्रेजेंट करती है कैपिटल गुड्स को। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इस पीपीसी कर्व में, ये रहा मशीनरी हमारी और ये रही वीट। गिवन द रिसोर्सेज एंड पॉसिबल टेक्नोलॉजी, हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी पॉसिबल होते हैं। ये हमने अजम्पशन में भी पढ़ा है कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी हमारे पास गिवन होती है, ना इसमें चेंज होता है, ना ये घटती है ना बढ़ती है। वी कैन थिंक ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव ये रहा A1, A2, A3 और A4 ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड मशीन्स, वीट का और मशीन का रिस्पेक्टिवली, एज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इन फिगर नंबर 4। ये फिगर नंबर 4 हमें दी गई है। इसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। तो इन द फिगर पीपी क्या है? यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। यह रिप्रेजेंट करती है ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन को, जिसमें मैंने अभी बताया A1, A2, A3, A4 ऑफ द वीट एंड मशीन्स।
तो ये चीज़ मैंने पहले ही बता दिया आपको, सॉल्यूशन करके शुरू में ही बता दिया। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि वेरियस पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन की वेरियस पॉसिबिलिटी होती है जो कि 2 बेसिक फैक्ट्स, 2 बेसिक तथ्य को रिवील करती है, बताती है। तो वो कौन से हैं? 2 फैक्ट। तो फर्स्ट है हमारे पास और सेकंड है। फर्स्ट क्या बोलता है? ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स। अगर मशीन का ग्रेटर प्रोडक्शन करना है तो वह तभी पॉसिबल होगा जब हम वीट का प्रोडक्शन कम कर दें, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले भी देखा था रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण हमें एक चीज़ बढ़ानी है तो दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स हैं, लिमिटेड है। सो दैट रिसोर्सेज आर टू बी विड्रॉन, इसलिए हमें जो रिसोर्सेज हैं विड्रॉन करने पड़ते हैं वीट के, और कहाँ पे लगाने पड़ते हैं? मशीन्स पर। तो ये पहला तथ्य हमने पढ़ा। उसके बाद सेकंड वन है एवरी टाइम वी प्लान टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द मशीन। हर टाइम हम क्या प्लान करते हैं कि मशीन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो और वीट का प्रोडक्शन सेक्रीफाइस त्याग दिया जाए एज द इंक्रीजिंग रेट, जिससे हमारी मशीन ज़्यादा बनेगी और वीट का प्रोडक्शन कम होगा। लेकिन ये हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है। जैसे बोला है S3 S4 इज़ ग्रेटर देन S2 S3 इज़ ग्रेटर देन S1 S2 इज़ ग्रेटर देन S1। तो ये चीज़ का सॉल्यूशन ये था। तो हमने क्या पढ़ा? व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ मच टू प्रोड्यूस में हमें PPC कर्व देखनी पड़ती है। PPC कर्व पर आने वाले पॉसिबल कॉम्बिनेशन को बनाना पड़ता है और उसके द्वारा ही क्वांटिटी, जैसे कि हमने कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के लिए उसको बनाएंगे। ये तो था हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे प्रोड्यूस करें, किस टेक्निक्स का यूज़ करें। अब ये तो हमने चूज़ कर लिया कि क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। अब सेकंड प्रॉब्लम हमें ये फेस करनी पड़ती है कि किस टेक्निक का यूज़ करें बनाने के लिए प्रोडक्शन। तो यह प्रॉब्लम जुड़ी हुई है चॉइस ऑफ टेक्निक से। विद द हेल्प ऑफ PPC इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हम करेंगे। मेनली हमारी इकोनॉमी में 3 तरह की इकोनॉमी होती है हमारी कंट्री में। एक तो कैपिटलिस्ट होती है, एक सोशलिस्ट होती है और एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। ये सभी इकोनॉमी कंट्री की सिचुएशन के अकॉर्डिंग टेक्निक यूज़ करती है। जैसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक और हमारे पास कौन सी होती है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक कब यूज़ की जाती है? जब किसी कंट्री में लेबर ज़्यादा होती है और वो चिपर कॉस्ट पर हमें मिल जाती है। और सेकंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वह टेक्निक होती है जहाँ पर हम मशीन्स का और कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ना कि लेबर का, क्योंकि ऐसी कंट्रीज़ में हमारे पास मशीनरी और कैपिटल कम हमारी कॉस्ट पर मिलती है, चिपर मिलती है। तो इस वजह से ये कैपिटल और लेबर यूज़ की जाती है अलग अलग कंट्रीज़ में। तो इकोनॉमी इन टेक्निक को बैलेंस बनाकर चलती है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो एंड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को भी सुधारा जा सके। दैट्स वाई इकोनॉमी इन टेक्निक को यूज़ करती है PPC कर्व पर, कोज यहाँ पर फुल एफिशिएंसी है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। तो ये था हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। अब अकॉर्डिंग टू राइटर देख लेते हैं वो क्या बोलते हैं। द अदर बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी की अदर बेसिक प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस। यह प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? चॉइस ऑफ टेक्निक से, कि किस टेक्निक को हम लें प्रोडक्शन करने के लिए। इफ़ एन इकोनॉमी डज नॉट चूज एन अप्रोप्रिएट टेक्निक, अगर कोई इकोनॉमी अप्रोप्रिएट टेक्निक को चूज़ नहीं करती है तो उसका एक्चुअल आउटपुट कम आएगा पोटेंशियल आउटपुट से। तो इस वजह से टेक्निक की चॉइस हमें बहुत ही सोच समझकर करनी पड़ती है जिससे कि हमारा प्रोडक्शन का जो एक्चुअल आउटपुट है वो ज़्यादा आए। दिस सिचुएशन इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिगर नंबर 5। तो ये फिगर नंबर हमें 5 दी गई है, इसकी हेल्प से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये फिगर क्या शो करती है? हाउ एन इकोनॉमी चूज अ टेक्निक, कैसे एक इकोनॉमी टेक्निक को चूज़ करे दैट मेक्स ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसके उसके रिसोर्सेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑप्टिमम यूज़ हो सके। एज अ एविडेंस पॉइंट ई, जो ये पॉइंट ई दे रखा है हमें, इज़ वेरी इनसाइड ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PP। इट शोज द यूज़ ऑफ इनएफिशिएंट टेक्निक, क्योंकि यहाँ पर इनएफिशिएंट टेक्निक यूज़ की गई है, इस वजह से यह ई पॉइंट हमें शो करता है इनसाइड द PP। अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर कोई पॉइंट है जैसे ABC, तो यह शो करता है कि हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया गया है। तो दिस एफिशिएंट टेक्निक इज मेड, तो यहाँ पे बोला गया है कि एफिशिएंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ऐसी टेक्निक का कॉम्बिनेशन जहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट हो सके और कॉस्ट भी हमारी मिनिमम आए गिवन आउटपुट पर। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो ये सॉल्यूशन था हमारा हाउ टू प्रोड्यूस का। तो इसमें हमें टेक्निक की चॉइस के रिगार्डिंग डिसीजन लेना पड़ता है। और थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? थर्ड प्रॉब्लम है हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन कैसे अचीव करें?
तो यह प्रॉब्लम जुड़ी हुई है रिसोर्सेज के फुल यूटिलाइजेशन के रिगार्डिंग। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम पीपीसी की हेल्प से करेंगे। तो सेकंड कर्व पीपीसी बनेगी, उस कर्व पर रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होगा। जैसे ये मैंने पीपीसी बनाया हुआ है, एक तो अंदर वाली पीपी है, एक बाहर वाली P1 है। P1 ये शो करती है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को। जो अंदर वाली पीपी है वो फैक्टर नॉट फुल यूटिलाइजेशन को शो करती है। क्यों? क्योंकि पीपी कर्व जिसमें हम एक्स एक्सिस पर क्लोथ लिया गया है और वाई एक्सिस पर वीट लिया गया है, अंदर वाला जो ए पॉइंट है वो शो कर रहा है कि फैक्टर यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुए। पहली पीपी कर्व पर फैक्टर फुली यूटिलाइजेशन नहीं हुए। जब उन्हें फुली यूटिलाइज किया जाएगा तो पीपीसी कर्व शिफ्ट हो जाएगी राइटवर्ड, जिससे रिसोर्सेज हमें शिफ्ट नहीं करने पड़ेंगे, एक से दूसरे में अपने आप ही प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ती है। तो अकॉर्डिंग टू राइटर क्या बोलते हैं, हाउ टू अचीव फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कैसे करें? तो इन फिगर नंबर 6 ये दी हुई है, पीपी कर्व रेफर्स टू दैट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमी जहाँ पर फैक्टर्स फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर हम पीपी कर्व की बात करें तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जहाँ पर रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन हो चुका है। सपोज करो यह इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है क्लॉथ को और वीट को, जो कि पॉइंट नंबर ए में दिखाया गया पीपी कर्व पर, ये रहा पॉइंट ए पीपी कर्व पर, जो कि फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुए हैं, वहाँ पर रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब प्रॉपरली एम्प्लॉय नहीं किए गए हैं रिसोर्सेज को। इफ़ द इकोनॉमी डिज़ायर्स, अगर एक इकोनॉमी इच्छा करती है तो इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल ऑफ वीट एंड क्लोथ, अगर वीट एंड क्लोथ का प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करना चाहती है तो वह जो रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं हुए हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगी, तो वह राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी P1 पर, P1 कर्व पर, तो और वहाँ पर फुल यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये था हमारा सॉल्यूशन हाउ टू अचीव फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का, जिसमें हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कैसे करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास हाउ टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं किसी भी कंट्री के अंदर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे पहले बताओ होती क्या है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ वह सिचुएशन होती है जिसमें प्रोडक्शन का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। यह प्रॉब्लम भी पीपीसी की हेल्प से सॉल्व की जाएगी। तो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री हम मानकर चलेंगे, वह कंट्री जिसके अंदर प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई है, पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। अगर ग्रोथ अचीव करनी होती है तो उसे ये 3 चीज़ें मायने रखनी पड़ती है किसी भी कंट्री को। अगर उसे डेवलप होना है, ग्रोथ को अचीव करना है, तो प्रोडक्शन के फैक्टर को इंक्रीज करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होनी चाहिए और न्यू होनी चाहिए, उसका यूज़ करना पड़ेगा और कैपिटल फॉर्मेशन करना पड़ेगा, तो तब वह ग्रोथ ले सकती है कोई भी कंट्री। तो यहाँ पर देखो हमने एक अंडर डेवलप्ड कंट्री का एग्जाम्पल लिया हुआ है। ये रहा हमारा एक पीपी कर्व, ये वाला ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। तो ए पॉइंट से हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्स एक्सिस पर क्लोथ लिया हुआ है और वाई एक्सिस पर वीट ली हुई है। इसमें हमारे पास ये सी पॉइंट क्या शो करता है कि अनअटेनेबल है। क्यों है अनअटेनेबल? क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है कि हम सी पॉइंट को अचीव कर सकें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ए और बी को ही सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो अगर हम ग्रोथ को पाना चाहते हैं तो ये 3 चीज़ें हमें मायने रखनी पड़ेंगी। प्रोडक्शन के फैक्टर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा और कैपिटल फॉर्मेशन करना पड़ेगा। जब ये 3 चीज़ें इंक्रीज़ हो जाएंगी तो पॉइंट सी अटेनेबल हो जाएगा। देखो जैसे हमारा बी डायग्राम है, यहाँ पर सी ये रहा पॉइंट, यहाँ पर अटेन हो गया क्योंकि हमने ग्रोथ कर ली है किसी कंट्री के अंदर। अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर हमने ग्रोथ को अचीव कर लिया, तो हम सी को भी हम अचीव कर लेंगे। तो ये थी हमारी सॉल्यूशन किससे रिलेटेड, हाउ टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड। अब अकॉर्डिंग टू राइटर भी पढ़ लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब वह सिचुएशन होती है जहां पर प्रोडक्शन का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है। तो यह सिचुएशन इकोनॉमिक ग्रोथ की एक्सप्लेन की जाती है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व, जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया है, जिसमें 7A रिप्रेजेंट करता है पीपीसी कर्व ऑफ द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को। देखो ये रहा डायग्राम जो मैंने अभी बताया था, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, जिसमें ये अनअटेनेबल पॉइंट सी है, लेकिन हमने ए और बी को तो अचीव कर लिया क्योंकि हमारे पास जितने रिसोर्सेज थे उसका हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लिया है। लेकिन सी को हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास स्कार्स हैं, लिमिटेड हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रोथ को अचीव करने के बाद ये सी पॉइंट भी हम अचीव कर लेंगे। तो ये पॉइंट था हमारा किससे रिलेटेड,
हाउ टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड। तो अब हम नेक्स्ट ये चीज़ें, शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी इसके अंदर ही इंक्लूड करती है कि ग्रोथ होने के बाद हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है पीपीसी कर्व। तो वो कैसे होती है? ये दो रीजंस के कारण होती है। एक होता है हमारा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। किसके कारण होता है हमारा? एक होता है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम कैपिटल स्टॉक को ग्रोथ कर लेते हैं, और सेकंड पॉइंट होता है हमारी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने से। तभी हमारी पीपीसी कर्व क्या होती है? राइटवर्ड शिफ्ट होती है। तो क्या बोलते हैं राइटर कि अपवर्ड शिफ्ट मतलब राइटवर्ड शिफ्ट, आगे की तरफ बढ़ना पीपीसी कर्व का स्टैंड्स फॉर हायर ग्रोथ। ये तभी होता है कि हायर ग्रोथ हो। दो मेन रीजंस होते हैं इसके। फर्स्ट होता है ग्रोथ इन कैपिटल स्टॉक और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो क्या बोलते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ जाए, अगर हमारा कैपिटल का स्टॉक ग्रोथ कर रहा है, तो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा पीपीसी कर्व। और सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है क्लोथ को बनाने की, वीट को बनाने की, तो वो क्या हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास बेशक रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, स्कार्स हैं, लेकिन फिर भी हम आउटपुट ज़्यादा कर पाएंगे, वो भी कम कॉस्ट पर। तो डायग्राम देखो क्या बोलता है। क्लोथ एक्स एक्सिस पर लिया गया है, वीट वाई एक्सिस पर ली गई है। अगर प्रोग्रेस सिर्फ एक ही प्रोडक्शन में हो, जैसे वीट में हो, तो वीट का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा प्रोडक्शन का, लेकिन क्लोथ का एज इट इज़ रहेगा। लेकिन अगर दोनों का ही प्रोग्रेस हो जाए प्रोडक्शन में टेक्निक से रिलेटेड, तो वह दोनों तरफ से ही हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे किससे रिलेटेड? शिफ्ट इन पीपीसी के रिगार्डिंग। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो सो गाइज आज के लिए इतना ही। तो ये वीडियो रिलेटेड थी सॉल्यूशन से विद द हेल्प ऑफ पीपीसी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का फ्रेमवर्क देखेंगे कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या कवर किया। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।